पाठ 11 भक्ति। अब हम लोग पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आँखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ गई उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों की आधी पुतलियाँ तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को ऊपर तक उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचय का बताई। ये पचय बारिश से संग रहित है। उन्होंने 50 बारिश से उस लोग जब भक्तिन से पूछते थे कि तुम कितने साल से महादेवी वर्मा के साथ रह रही हो, तब वो कहती थी 50 साल से हम इनके साथ रहते हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है वह भक्तिन। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता भी हो तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहती है। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष का असंभव आयु का भार क्यों ना सहना पड़े। महादेवी वर्मा कहती है, अगर भक्तिन का बस चले तो वो मुझे 100 साल तक की बना देगी। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। अनाम धन्या गोपालिका मतलब गोपालिका माने गाय पालने वाली, और उसकी माँ के बारे में नहीं पता है। तो महादेवी वर्मा कहती हैं उसकी माँ धन्य है जिसने लक्ष्मी जैसी पुत्री को जन्म दिया। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे दुर्बह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल कंचित रेखाओं में भी नहीं बंध सकी है। महादेवी वर्मा कहती हैं जैसे मेरा नाम महादेवी है और मेरे जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं आया है, वैसे ही लक्ष्मी नाम तो उसका लक्ष्मी है, परंतु लक्ष्मी उससे बहुत दूर दूर तक उससे कोई नाता नहीं है। महादेवी वर्मा कहती हैं वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को नहीं बताती। समृद्धि सूचक नाम मतलब लक्ष्मी जो है पैसे का प्रतीक है, धन वैभव का प्रतीक है, इसलिए भक्तिन ये नाम किसी को नहीं बताती है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ ये भी बता दिया था कि वह उसके नाम का उपयोग ना करें। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने लिए करती, तथा इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। महादेवी वर्मा कहती हैं अगर उपनाम रखने की मेरे अंदर कला होती तो मैं सबसे पहले अपना नाम रख लेती। महादेवी वर्मा कहती देहातीन जो भक्तिन है ये इस बात को नहीं जानती। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को लेकर बहुत ही गदगद हो गई थी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक अहीर सूरमा की इकलौती ही नहीं, विमाता की किदवंती बन जाने वाली ममता की छाया में पली है। उस विमाता मने सौतेली माता की छाया में भक्तिन पली है। 5 वर्ष की आयु में हडिया ग्राम के संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्ष की आयु में उसकी विमाता ने
बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूट लिया। अर्थात जब वो 9 साल की हुई तभी उसकी विमाता ने उसे ससुराल भेज दिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण संभवतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणात्मक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। जब उसकी मृत्यु हो चुकी थी तब उसकी बीमारी का समाचार भेजा। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिनों से नैहर नहीं गई हो, जाओ घूम आओ। यही कहकर वो गहना चढ़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में पंख लगा दिए थे। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मी अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल गई थी। वहाँ न पिता की चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर से बिना पानी पिए ही वापस उल्टे पांव अपने ससुराल लौट आई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बटिये जैसी मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओट बिचका कर उपेक्षा प्रकट की। मतलब भक्तिन की 3 लड़कियां हुई। पहली लड़की, फिर दूसरी, फिर तीसरी वो काली थी, उनका चेहरा गोल था, इसलिए उनको बटिया के मुख वाली लड़कियां कहा गया है। और जब लड़कियां हो गई तो उसके घर में भक्तिन की उपेक्षा शुरू हो गई, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीर पुत्रों की विधात्री बनकर मच्छिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। सास के 3 बेटे थे, कमाऊ थे, वो सास घर की पुरखिन बन गई थी। और जेठानियाँ काग भुसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद की उम्मीदवार थी। और जो उसकी जेठानियाँ थी उनके काग भुसुंडी एक ऋषि थे जिनको कि श्राप मिल गया था, वो कौवे के समान काले थे। वैसे ही उसके काले काले बेटे थे, लेकिन वो भी सोचती थी कि उसके बेटे हो गए हैं, इसलिए अब सास के बाद वो पद उसे ही मिलेगा क्योंकि उसके पुत्र हैं। छोटी बहू ने के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक था। लीक छोड़ना मतलब सास के भी पुत्र थे और जेठानियों के भी पुत्र थे, परंतु भक्तिन के पुत्र नहीं पुत्रियाँ थीं, इसलिए लीक छोड़ के चलने की बात कही गई है। जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उसके काले कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाती, कंडे मने गोईठा। जेठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रख कर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर ये मलाई उतार कर खिलाती। इस तरह के उनके लड़कों को अच्छा खाना मिलता। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और लड़कियां चने बाजरे की गुगरी चबाती। भक्तिन की लड़कियों को गुड़ का जो गंदगी थी वो काली ढेली मिलती और चने की गुगरी, बाजरे की गुगरी उनको चबाने के मिलती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। वहाँ पर खोटे सिक्कों की टकसाल माने होता है जहाँ पे पैसे छापे जाते हैं, वो फैक्ट्री। तो कहते हैं कि ऐसा कोई विधान नहीं था कि भक्तिन को 3 लड़कियां पैदा हो गईं और उसको उसकी सज़ा मिले। कारण क्या था कि भक्तिन का पति उसे बहुत प्यार करता था। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पति पत्नी के प्रेम को बढ़ा देती थी। उसकी जेठानियाँ और सास चुगली करती थी, परंतु पति पत्नियों में कोई भी मतभेद नहीं होता था। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती।
पर उसके पति ने कभी उसे पर उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़े बात वाली बेटी को पहचानता था। वो जानता था कि बड़े घर की बेटी है, इसलिए उसका पति भक्तिन की बहुत इज्जत करता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति प्रेम रोम रोम से सच्ची पति को वह पत्नी को चाहता था। वह बहुत चाहता भी बहुत था, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोचा कर लिया। अलगोचा माने बंटवारा, घर से बंटवारा कर लिया। उसके इस सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा हुआ था। उसने छाँट छाँट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ भी मिला उसे उसने स्वीकार कर लिया, और परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन हो जाना भी स्वाभाविक हो गया। उसकी जितनी संपत्ति मिली थी, खेत खलिहान, सब में फसलें लहलहाने लगी। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर वो संसार से विदा हो गया। उसने खाली अपनी बड़ी लड़की का ही विवाह किया था। जब वह मरा था तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्ति सोचती है जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ से भी वो बूढ़े ना हो गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ ना कहना उनका घोर अपमान है। इसलिए भक्ति सोचती थी। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भर आता। आना भी स्वाभाविक ही था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव है जब भैयू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में नहीं आई। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलाई ना होए, हम कुत्ता बिल्ली नहीं है। हमार मन पुसाई तो हम दूसरे के घर जाब, नहीं तो तुम्हार पचे की छाती में होरा भूजा और राज करब, समझे रहो। उसने कहा मेरा मन करेगा तो हम दूसरी शादी करेंगे, नहीं तो तुम्हारी छाती पर ही हम भूजा भूजेंगे। उसने ससुर, अज्ञा ससुर और जाने के कई पीढ़ियों के ससुरगणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी न देने की उदारता दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा कंठी बांधकर पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा की। उसने कहा वो कभी भी वो अपने इस धर्म को नहीं छोड़ेगी, जो उसने जो कंठी धारण कर ली है, कभी भी इस धर्म को वो नहीं छोड़ेगी, हमेशा वो इसी तरीके रहेगी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ।